हरिओम। अभी हमने जो क्वेश्चंस के एपिसोड है जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, बिल्कुल नया सिलेबस के अनुसार जो 3 साल की क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हम इकट्ठा करके लाए हैं। और इसमें हमने अभी तक जो है पुराण इतिहास तक सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं सिलेबस के अनुसार। जैसे ज्योतिष है, पुराण इतिहास है, व्याकरण है, वेद है, इन सभी की जो वीडियो है, साहित्य है, उसकी वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उनको जो है देख सकते हैं। ठीक है, इनमें हम उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके लाए हैं जो कि आपका जो क्वेश्चंस पेपर होता है उसमें अलग अलग मिक्स रहता है, तो उन सबको हम डिवाइड करके एक साथ जो है, केवल साहित्य के अलग है, धर्मशास्त्र के अलग है, पुराण इतिहास के अलग है, इस तरह के सभी क्वेश्चंसों में हम अलग अलग लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन की पैटर्न समझ में आए कि पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं या फिर उसके अतिरिक्त भी किसी स्रोत से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जो धर्मशास्त्र की इकाई 5 है उनमें धर्म स्रोतांशी है, आचार विमर्श है, व्यवहार विमर्श है और प्रायश्चित विमर्श और श्राद्ध विमर्श है। ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही है, और उसके साथ साथ जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं ये तो याज्ञवल्क्य स्मृति में इसी प्रकार के टॉपिक मिलेगा, परंतु मनुस्मृति में आपको इस तरह के टॉपिक नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो है आपको अध्याय विभाजन मिलेगा, और अध्याय विभाजन से यहाँ से भी ये सारे विषय की क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी UGC नेट 73 की, तो उसमें आपको मनुस्मृति के साथ साथ जो है याज्ञवल्क्य स्मृति भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति दोनों की प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरे के पूरे पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसान होगा धर्मशास्त्र की। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आया है अधस्तन से मनोमते कयोर्द्वय समुचित संबंध। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन जो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है इनमें से किस किस के साथ किसका संबंध है। ठीक है, और इसकी मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी है, देख लीजिए। जो बी और डी इन दोनों में संबंध है। अब देखिए बी और डी में क्या संबंध है। ब्राह्मण से रुजह करणम, ब्राह्मण का जो रुज है वो करण है, और डी में क्या है, जाति भ्रंश करणम। ठीक है, जाति भ्रंश करण है। ब्राह्मण से रुज करण जो है ये जाति भ्रंश करण से संबंधित है। ठीक है, ये एक ही श्लोक में आपको मिल जाएगा, इसलिए जो है इन दोनों का संबंध एक एक के साथ दूसरे का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य मते यत्र 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 च संकीर्णमात्मानं मन्यन्ते द्विजः तत्र तत्र शुद्ध्यर्थम किम कर्तव्यम। याज्ञवल्क्य मत में जहाँ जहाँ पर संकीर्णम आत्मान मानते हैं जो द्विज लोग, वहाँ पर जो है शुद्ध्यर्थ के लिए क्या कर्तव्य है, तो उसमें शुद्ध्यर्थ के लिए जो है तिलेर होम, तिले का होम करना होता है, तभी जाकर के उसको शुद्ध माना जाता है। ये याज्ञवल्क्य की मत है। ठीक है, याज्ञवल्क्य मते सामान्य द्रव्य प्रसवहरणम किम भवति। सामान्य द्रव्य का जो प्रसवहरण है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको साहस कहते हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य के मत में सामान्य द्रव्य प्रसवहरण किम भवति, तो उसको कहते हैं साहसम। ठीक है, ये आपको जो है व्यवहार विमर्श में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितम कयोर्द्वयर वर्तते इति कथनम, ए इति कथनम आर इति कथनम। इस प्रकार के अभिकथन पूछा जाता है। ठीक है, ए और आर यहाँ पर 2 अभिकथन दिया है। ठीक है, ये ए अभिकथन और ये आर अभिकथन, दोनों अभिकथन में अगर संबंध होगा तो उसका जो है यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि संबंध है कि नहीं है। ठीक है, देखिए ए जो अभिकथन है वो क्या है, मध्यमात्र सुराशब्द गौण इति याज्ञवल्क्य स्मृति व्याख्यान विद्यते। मध्य मात्र के लिए सुरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये गौण प्रयोग है याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्यान के अनुसार। ए का कहना ये है, और आर का कहना क्या है, पुलस्तेन मध्य विशेषत्वेन सूर्याय निर्दिष्टत्वात्। पुलस्त्य के द्वारा मध्य विशेष के लिए सुराया निर्दिष्टत्वात्, सुराया का निर्दिष्ट किया जाने से। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने कथन पूछा है। इति ये इति अनुचित कथनम, ये अनुचित कथन है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि याज्ञवल्क्य के मत में जो है गौण इति, याज्ञवल्क्य के मत में गौण प्रयोग शुरा शब्द का किया जाता है। ठीक है, आर इति उचितम, ये अनुचित है और आर उचित है कह रहा है। आर उचित है कि नहीं ये देखेंगे, पर ए भी उचित है यहाँ पर, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये आप ऐसे चूज कर सकते हैं। ए इति उचितम, ए उचित है, सही सही कह रहा है, पर आर इति अनुचितम, आर अनुचित है क्या? पुलस्त्य न मध्य विशेषत्व न सुराया निर्दिष्टत्वात्, पुलस्त ने मध्य विशेष के लिए सुरा शब्द का निर्दिष्ट किया है, ये भी बात सही है, दोनों सही है, तो इसलिए ए एवं आर कथन द्वय सत्यम, ये आंसर सही बनता है। ठीक है, ए एवं आर इति उभय असत्यम कह रहा है, तो दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या चुना जाएगा? ए और आर कथन द्वय सत्य है कहा जाएगा। अगर पुलस्त्य मध्य विशेष के लिए सुरा शब्द का निर्देश नहीं करते हैं तो ये फिर गलत हो जाता। आगे देखिए, मनुमते गुरोः परिवाद शिष्यो जन्मांतरे किम भवति। मनुमत में गुरु परिवादात शिष्य जन्मांतरे किम भवति। ठीक है, गुरु परिवादात, गुरु की निंदा करने से शिष्य क्या जन्मांतर में होता है, शिष्य का कौन सा जन्म होता है? जो शिष्य गुरु की निंदा करता है या फिर परिवाद करता है, यहाँ पर परिवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका वो कौन सी अगले जन्म में वो कौन सा जन्म होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है खर है। ठीक है, इसकी हिंदी पीडीएफ जो है, पीडीएफ फाइल में हिंदी में, उसमें जो है खर और कुकुर दोनों अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि गलत है। श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है खर, इसलिए स्पष्ट आंसर खर का होगा। इसलिए अगर आपको कहीं ये पीडीएफ मिल जाता है, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ होते हैं और जिनका पीडीएफ उपलब्ध होता है हिंदी वगैरह में, तो उसका आपको बहुत सावधानी से पढ़ना होगा, तभी जा कर के सही आंसर मिल सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम उपपातकानां वर्णम क्रमोस्ति, उपपातकों का वर्णों का क्रम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंधनार्थम दुर्मच्छेद, औषध जीवनम, स्त्री हिंसा और हिंस्रयत्न विधानम, ये जो है चार प्रकार के जो उपपातक दिया गया है, इसका क्रम से क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ACBD को देख लीजिए। इंधनार्थ दुर्मच्छेद, ठीक है, उसके बाद स्त्री हिंसा है और औषध जीवनम है और हिंस्रयत्न विधानम है, ये जो है सही क्रम है। आप श्लोकों में इसको पाए जाएंगे, जब श्लोक उसका पूरे के पूरे आपको मिल जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति में, उपपादक की गिनती में। मनुक्त दिशा परिवादस्य को अर्थ, मनु के मत में परिवाद का क्या अर्थ है? विद्यमान दोषस्य अभिधानम, ये परिवाद का अर्थ है। ठीक है, परिवाद का अर्थ क्या है? अभी जो ऊपर में परिवाद पूछा गया था कि गुरु परिवादस्य का जन्म भवति, ठीक है, उसका ये बिल्कुल उसी श्लोक की आधार पर यहाँ पर जो विद्यमान दोषस्य अभिधानम, ये जो है पूछा गया है। तो इसलिए दो क्वेश्चन एक ही जगह से आया है। ठीक है, इसलिए अगर सावधानी से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक ही जगह से पूछा जाता है। अब देखिए, अधस्तनेषु मनुस्मृत्यनुसारम कयोर्द्वय समुचित संबंध, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ये पूछा गया है कि 5 ऑप्शन में से किस किस का संबंध है। देखिए, द्वौ, ठीक है, द्वौ त्रीन देवश्राद्ध भोजनम पंच शतम। ठीक है, यहाँ मुख्य जो वाक्य है वो है देवश्राद्ध भोजयेत। ठीक है, ये वाक्य मुख्य है, इसलिए देव श्राद्ध भोजयेत के साथ किसका संबंध है? दो का भोजन होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है, तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है 2 का होता है, क्योंकि देव श्राद्ध में 2 लोगों का भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधस्तनेषु याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम कयोर्द्वय समुचित संबंध, यहाँ पर वो यही पूछा गया है, दोनों में क्या संबंध है, 2 का संबंध यहाँ पर चुनने के लिए कहा गया है। उत्कर्षेच वचनोनृतम, यहाँ पर देखिए, उत्कर्षेच वचनो अनृतम, उत्कर्षे में वचन जो असत्य है,
ठीक है, किसका? वेद निंदा का, मध्यपस्त्र निवेशनम, सुरापान समम, भ्रमणम। उत्कर्ष, उत्कर्ष में जो है वचन का अनृत, मिथ्या भाषण करना। ठीक है, उत्कर्ष में मिथ्या भाषण करना, उसको इसमें से कौन सा पाप के समान होता है? वेद निंदा के समान होता है, मध्यपस्त्र निवेशनम के समान होता है, सुरापान के समान होता है, या भ्रमण के समान होता है? तो इसका सही उत्तर जो है सुरापान समम है। सुरापान के समान होता है उत्कर्ष में वचन, मिथ्या वचन बोलना। अब आगे देखिए, याज्ञवल्क्योक्त दिशा समुचिनम तालिकाम चिन्ह। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, यानी कि दिसंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, निषिद्ध भक्षणम है, वेद निंदा है, निक्षेपहरण है, सगोत्र गमन है, ये एक ही श्लोक से सब कुछ आया है। तो एक का थार में देख लीजिए, ये जो है निषिद्ध भक्षणम सुरापान समम। ठीक है, और वेद निंदा जो है ब्रह्महत्या समम, वेद निंदा ब्रह्महत्या के समान होता है। निक्षेपहरण जो है निक्षेपहरण सुवर्णस्ते समम। ठीक है, और सगोत्र गमनम, ये गुरुतल्प गमनम। ठीक है, सगोत्र गमनम और गुरुतल्प गमनम एक ही श्रेणी का होता है। ठीक है, तो इस तरह की इसका जो है ये एक ही श्लोक में सभी मिल जाएगा। पिछली इसका जो याज्ञवल्क्य स्मृति का जो अध्ययन हमने किया है, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, उनमें ये क्वेश्चन के साथ जो है इस श्लोक की भी संख्या दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने नरः कस्मात् पतनम ऋच्छति। याज्ञवल्क्य की मत में नर कब मनुष्य का कब पतन होता है? तो यहाँ पर जो है विहितस्य अननुष्ठानात्। ठीक है, विहित का अननुष्ठानात्, यानी कि जो आदेश, जो विधान किया गया शास्त्र में, उसका अनुष्ठान न करने से या मनुष्य के जो है पतन होता है। ये याज्ञवल्क्य के अनुसार, इसका भी श्लोक आपको बताया गया है वहाँ पर। याज्ञवल्क्योक्त दिशा उपपातकानां क्रमो निर्धारणम कुरुत। यहाँ पर भी वही कहा गया है, याज्ञवल्क्य के अनुसार उपपातकों का क्रम निर्धारण करिए। गोवधो व्राततास्तेय मृणानाम चानपक्रिया अनापहिताग्नि। इसका भी पूरे के पूरे श्लोक जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, हमने बताए हैं। ठीक है, और भजरन पैतृकम रिक्तम मनुष्यास्ते ही जीवत हो इति स्मृति वचनम का। ये किसका स्मृति वचन है? ये मनु का स्मृति वचन है, ये ध्यान रखिए, ये भी श्लोक के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। याज्ञवल्क्य अनुसार हमको ज्ञान हेतु अंतर्भाव, तो ज्ञान के हेतु में कौन अंतर्भाव है? दम और यज्ञश्च, ये दोनों, और दम और यज्ञ जो है ज्ञान की हेतु है। ये भी श्लोक मैंने आपको बताया है, वहाँ पर देख लीजिए आप। पुनर्जन्मनि मनुमते मृगम हस्तिनम व ऋत्वा किम भवति। पुनर्जन्म में मनु के मत में मृग हस्तिनम व ऋत्वा किम भवति। मृग और हस्ती का वध करने वाला क्या होता है? तो वृक होता है। याज्ञवल्क्य मते यमों को अंतर्भाव, यमों में कौन कौन अंतर्भाव है? तो यहाँ पर देखिए ए और डी बताया जा रहा है कि ए सत्य है और डी में जो है अकल्पता, ये दोनों कहाँ आ जाता है? ये देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक आया था, आप ध्यान देखिए, ये और ए और डी, यहाँ पर भी आंसर है, और ए डी यहाँ पर भी आंसर है। तो एक भी हो सकता है, ए और डी ये चार भी हो सकता है आंसर। ठीक है, याज्ञवल्क्य कहते यम को अंतर्भाव, ए और डी जो है दो ऑप्शन में ए और डी दे रखा है। तो अगर आप एक करेंगे तो सही होगा, चार करेंगे तो सही होगा, लेकिन जो इसका जो आंसर की आया था उसमें चार था। और इसमें जो है अगर किसने भी क्लेम करेंगे, जैसे आंसर की आता तो उसमें क्लेम करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्लेम करना चाहिए था। क्लेम करते तो इसका एक नंबर जो है सभी को मिल जाता। ठीक है, अगर जिसने ए किया है ये भी सही आंसर है, और चार किया है तो सही आंसर है। मान लीजिए हम चार नहीं करके ए कर रखे हैं, तो आंसर तो हमने सही किया है, परंतु क्या हो जाएगा, हमारा माइनस जो है मार्क जो है माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है जो आंसर शीट वाला आंसर की में जो है चार ऑप्शन में दे रखा है, और हमने ए ऑप्शन कर दिया, तो हमारा एक नंबर गलत हो गया। इसलिए अगर हम एक किए हैं यहाँ पर और आंसर से जब आता है तो उसमें चार लिखा हुआ है, तो जबकि हमारा आंसर भी सही है, तो हम उस समय क्लेम कर सकते हैं 1000 रुपया लगा करके। तो क्लेम करेंगे तो हमारे पैसे भी वापस हो जाएगा, और साथ में जो है इस मार्क्स को हमको मिल भी जाएगा। परंतु उस बार कोई भी क्लेम इसके ऊपर किया नहीं था।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी अगर कहीं मिस्टेक होता है तो इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ए एवं डी दोनों आंसर सही है। तो अगर आप 1 नंबर लगा दिए हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 4 नंबर लगाए तो आप क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। तो जिसने 1 नंबर लगाया है उसको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है। और आंसर की जब आता है तो उसमें ए और जो 4 नंबर दे रखा है। ठीक है। तो इस तरह की जो है मिस्टेक्स यहाँ से हो जाता है यहाँ पर, जबकि ए और डी नहीं दे करके ए और बी यहाँ लिखना चाहिए था, डी लिख दिया है गलत से। आगे देखिए, गौतम धर्म सूत्र अनुसार हम संस्कार कहते हैं। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के, तो 40 प्रकार के संस्कार होता है गौतम धर्म सूत्र के अनुसार। बाकी जो मनु आदियों ने, इन्होंने 16 संस्कार की बात ज़्यादातर अन्य अन्य स्थान पर कहे हैं। याज्ञवल्क्य भी 16 संस्कार की बात करते हैं, परंतु गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार की बात कहा जाता है। ठीक है। मनुमते शरीरज ही कर्मदोष ही पुनर्जन्मनि नरः किम प्राप्नोति। मनुमत में शरीर जनित कर्म दोष के अनुसार पुनर्जन्म का नर जो है मनुष्य क्या प्राप्त करता है, तो उसमें जो है स्थावर पेड़ पौधे होता है। ठीक है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य मते पर्णकृच्छ्राक्ष व्रते कौ अंतर्भाव होता है। पर्णकृच्छादि मत में कौन सा अंतर्भाव है, तो इसमें देखिए उदुम्बर पत्रम और सी जो है राजीव पत्रम। ये एक ही श्लोक में आपको दोनों मिल जाएगा, उदुम्बर पत्रम और राजीव पत्र की वर्णन जो है याज्ञवल्क्य मत में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद जो है जून 19 वाला जो सबसे पहला सेमेस्टर जब शुरू हुआ था, क्वेश्चन आंसर जब पाठ्यक्रम चेंज हुआ था उस समय जो क्वेश्चन आया था, इसको यहाँ पर देख लीजिए। वेदस्य एकदेशम अंगानि वा यो अध्यापयति स किम उच्यते। वेद का एक देश का जो अध्ययन करता है और उसका पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, उसको उपाध्याय कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ये सब के वर्णन आया है। तो वहाँ पर जो है वेद का जो एक देश का अध्ययन करता है और उसको पढ़ाता है तो उसको उपाध्याय कहते हैं। ये ध्यान रखिए गुरुकुल परंपरा में। गौतम धर्मसूत्रानुसार कति विवाह धर्म्य। गौतम धर्मसूत्र अनुसार जो है चार विभाग जो है यहाँ पर जो है धर्मी माना जाता है। याज्ञवल्क्य ने स्वत्व हेतु प्रतिग्रहादि ही की मुच्यते। याज्ञवल्क्य के मत में स्वत्व हेतु जो है प्रतिग्रहादि ही की मुच्यते। प्रतिग्रह आदि क्या होता है, तो आगम होता है इसमें। ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को, मुझे जो ये क्वेश्चन लाने का एक मुख्य कारण यह है कि जो प्रारंभिक छात्र हैं जिन्होंने अभी तक नेट की एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, इसलिए हम मार्किंग करके लाए हैं। ठीक है। केवल आपको थोड़ा बहुत इससे इम्प्रेशन हो कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अर्थ कैसे करते हैं। बहुत सारे छात्रों को ये भी परेशानी होती है कभी कभी शुरू में, तो इसीलिए जो है हमने इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन की पैटर्न समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी सब जगह में मिल जाएगा, परंतु इकट्ठा नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो अब ये इकट्ठा लाने से आपको क्वेश्चन की पैटर्न समझ में आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में सारे क्वेश्चन हम इकट्ठा जो है वहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है। और साथ में आपको वीडियो के साथ साथ भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है हम इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम ग्रुप में जा करके सारे क्वेश्चन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में। ठीक है। इस सारे PDF हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। पितरी प्रेत्य कदा वृषोत्सर्ग विहित। पितरी प्रेत में कदा वृषोत्सर्ग विहित होता है, तो एकादशा है यहाँ पर जो है देख ली। एकादशा है जो पितृपक्ष में पितृ पर जो है वृषोत्सर्ग विहित होता है। तिथिरो व्यपादिते किम प्रायश्चितार्थम देयम। तिथिरो व्यपादिते किम प्रायश्चित, क्या प्रायश्चित है उसके लिए, तो तिल द्रोणम इसका जो है प्रायश्चित है, ध्यान रखिए। याज्ञवल्क्य के अनुसार हम परस्परम प्रतिपत्या कितव परिकल्पित पणः किम उच्यते। ठीक है। पण किसको कहते हैं, कितव कितने प्रकार से परिकल्पना किया गया है पण का, तो वो जो है ग्लह के हिसाब से जो है पण का यहाँ पर परिकल्पित किया गया है। ठीक है। स्त्री संग्रहणम कतिविधम। स्त्री संग्रहण कतिविध है, 3 प्रकार के स्त्री संग्रहण। असत्य भाषण किम पातकम भवति। असत्य भाषण से क्या पातक होता है, तो अपात्रीकरण पातक कहा जाता है उसको। एकविंशति रात्रम
पयसा वर्तनम किमाख्यम व्रतमुच्यते। जो एकविंशति रात्रि पर्यंत पयसा वर्तनम पय यानी कि जो दुग्ध का सेवन करते हैं, किम आख्यम व्रतम उच्यते, क्या व्रत होता है, तो यहाँ कृच्छ्राद कृच्छ्रम कहते हैं उस व्रत को, ठीक है। एकविंशति 21 दिन तक रात्रि में पेय का ग्रहण करना, दूध का ग्रहण करना और व्रत करना, दूध का ही ग्रहण सेवन करके व्रत करना, उसको जो है कृच्छ्राद कृच्छ कहते हैं। जो कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत होता है उसी की ये एक प्रकार के कृच्छ चांद्रायण की ही व्रत है कृच्छ्राद कृच्छ्रम, ठीक है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको वर्णन मिलेगा। प्रसह्य दास्य विभाग में कियान दंड याज्ञवल्क्येन स्मृतः। 10 पॉइंट जो प्रसह्य दास्य विभाग में, प्रसह्य दास्य के अभिगम में क्रियान के कितने दंड होता है, तो इसमें 10 पॉइंट की दंड होता है। इसका श्लोक आपको भी वहाँ पर मिल जाएगा। यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। और ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है उनको ये जानकारी होना चाहिए और उनको ये सारे कंटेंट मिल जाना चाहिए आसानी से, ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके यूजीसी नेट की, और अपने जो नेट और जीआरएफ क्लियर कर सके, ठीक है। जीआरएफ अगर हो जाता है आपकी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें आपको कम से कम जो है पीएचडी करने के लिए आपको बहुत सारे मदद मिल जाता है, ठीक है। जिससे कि आपको 30-35 हज़ार आराम से मिलता है पर मंथ, जिससे कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं और वहाँ पर रहने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए जो है बहुत सारे छात्र हैं जिनको ये सारे मटेरियल मिल नहीं पाता है, और इसी उद्देश्य से हमने जो है ये चैनल शुरू किया था। तो इसलिए आप अपने मित्रों को, अपने जो छात्र हैं जिनको आप जानते हैं, जो भी शास्त्र की कक्षा में पढ़ रहे हैं और आचार्य कक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई बीएड कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ये मटेरियल आप सेंड कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इसका पूरा लाभ उठा सके, ठीक है। तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कहाँ से मटेरियल मिलेगा, और उनको नेट के बारे में नहीं पता है। तो अगर वो शास्त्रीय कक्षा में पढ़ रहे हैं और अभी से उनको थोड़ा बहुत संस्कार होगा, तो वो बहुत आसान से जो है जब आचार्य कक्षा में जाएंगे तो नेट की एग्ज़ाम दे करके वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उनको भी काफ़ी कठिनाई होगी, जैसे अभी बहुत सारे छात्रों को कठिनाई होती है। तो इसलिए मेरा यही आशा है कि आप अपने मित्रों को, परिजनों को, जो संस्कृत के छात्र हैं उनको अभी से आप उनको सूचित करिए। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका एक उपकार होगा संस्कृत के लिए और उन छात्रों के लिए भी। हरि ओम।